वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के साथ फिर से यूट्यूब चैनल पर जुड़ा हूं और ये मेरा सेकंड वीडियो है टंग्स के ऊपर में। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में जो पवित्र आत्मा नीचे आया था उसके बारे में बाइबल क्या बताती है ना। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया भाई आपको राइट नॉलेज नहीं है। तो उन सब जिनका भी ऐसा कहना है कृपया करके अपने आप को एक बार जांच लो, है ना। बाइबल को पढ़ने की कोशिश करो, जो आपने किसी प्रचारक से या किसी से सुना है उसको हटाओ, बाइबल को देखो, है ना। आपका प्रचारक आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, बाइबल लेके जाएगी। इसलिए फोकस करो। इसलिए मैं इसका ये जो टंग्स है इसका 5 पार्ट बनाऊंगा, है ना। पहला पार्ट मैंने कल अपलोड किया, आज सेकंड पार्ट है। इसमें कुछ समझने की कोशिश करो, है ना। समझो कि मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ। आइए आज हम लोग देखेंगे पवित्र आत्मा का एक बार और उतरना, और उतरने के बाद क्या वो लोग वही अवल अवल वाली बातें कह रहे थे या फिर कुछ और, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि हमने कल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा कि कैसा भाषा वो था। मेरे साथ आप लोग निकालिए प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय, और इसका पूरा देखिए 48 पूरा वचन है। लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ है। मेरा टॉपिक याद रखिएगा, अन्य भाषा, अन्य भाषा के ऊपर में, अन्य भाषा के ऊपर में नहीं है, बल्कि अन्य भाषा वो क्या है मैं नीचे की ओर बात करूँगा। आपको कॉन्टेक्स्ट पता चलना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट बता क्या रहा है और आप क्या समझ रहे हैं। जबकि हम पहला अध्याय से शुरू करते हैं, मतलब कि पहला पद से, तो एक कुर्नेलियुस आदमी रहता है नाम का, जो इतालियानी था और एक पलटन का सूबेदार था। ठीक है, वो एक इतालियानी होने के बावजूद भी जीवित खुदा यहोवा का मानने वाला था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ठीक है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। और अब देखिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, और अब याफा में मनुष्य भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। एक स्वर्गदूत ने कुर्नेलियुस को दर्शन दिया, और कुर्नेलियुस जो भक्ति के साथ चलता था उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है, पहुँची हुई है। इसीलिए अब वेट कीजिएगा, अब तू समौन पतरस को बुला ले, जो पतरस कहलाता है, समौन या पतरस जो भी है, आपका नाम पता चले, या तो समौन कहिए या पतरस कहिए, उसे बुला लो। क्यों बुला लो पता है? इसके द्वारा परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा था। एक योजना था कि जैसा दान यहूदियों को दिया गया परमेश्वर के निकट उसकी प्रजा होने के लिए, उसका कलीसिया होने के लिए, वही दान अन्य जातियों के लिए भी दिया गया। आप क्रिश्चियंस हैं, मैं भी क्रिश्चियंस हूँ, आप लोग और मैं अन्य जाति हूँ। मैं यहूदी नहीं ना आप यहूदी हो, इसलिए आपको परमेश्वर अन्य जाति, मुझे परमेश्वर अन्य जाति जानता है। तो हम सब अन्य जाति, यानी ये दान आप कह सकते हो हमारे लिए था। ध्यान से सुनो। लेकिन आज क्रिश्चियंस लोग व्यवस्थापक बन बैठे हैं, लोगों का व्यवस्था करने वाले। ठीक है, तो समौन कहाँ था, यहाँ पर देखिए क्या लिखता है। और समौन चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ पाहुन था, जिसका घर समुद्र के किनारे था। तो समौन एक चमड़े का बिजनेस करने वाला, धंधा करने वाला आदमी के घर में था, जो समुद्र के किनारे था। और वो स्वर्गदूत, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए, और वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया। तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उसमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया। तो क्या होता है फिर, कुर्नेलियुस क्या करता है, स्वर्गदूत चला जाता है, कुर्नेलियुस 2 सेवक को बुलाता और बोलता है, जा करके पतरस को ये वचन सुनाओ कि वो वापस यहाँ पर आए। ठीक है, तो पतरस एक दर्शन देखता है। पतरस एक दर्शन ये देखता है कि एक चादर है जिस पर तरह तरह का, देखिए यहाँ पर आप, मैं सीधे सीधे पढ़ देता हूँ, मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। यहाँ पर लिखता है, और उसने देखा, पतरस ने ड्रीम देखा, है ना, एक सपना देखा। तो उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा था, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार के खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, और जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा हुआ, तब तुरंत वो पात्र आकाश में उठा लिया गया, है ना। और पतरस इसके बारे में सोच रहा था कि भाई ये जो ड्रीम है मुझे दिखाया गया, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए पतरस सोच रहा था, तो 3 मनुष्य, यहाँ पर पतरस जब सोच रहा था तो लिखता है, पतरस जो दर्शन उस पर सोच रहा था, पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 पुरुष तेरी खोज में है।
सूट कर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तो ये बोलता है 3 पुरुष तेरी खोज में है। वो लोग पतरस के पास आते हैं, है ना। पतरस को बोलता है कि कुरनेलियुस बुलवा भेजा है, ठीक है। तो वो बोलता है कि कुरनेलियुस नाम का एक आदमी है, सूबेदार है, जिसने स्वर्गदूत का दर्शन पाकर तुम्हें बुलवाने का वचन तुम्हारे पास आया। और इसके बाद क्या होता है देखिए, लिखता है तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पाहुन की। दूसरे दिन वो उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कई उसके साथ हो लिए, है ना। दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और पाँव पड़ के प्रणाम किया, है ना। परंतु पतरस ने उससे कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत लोगों को इकट्ठा देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना, यहाँ देखिए इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारे लिए है। उसने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूँ, इसलिए कि मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। तब अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है। कुरनेलियुस ने कहा, कुरनेलियुस वही बात करता है कि मुझे दर्शन दिया गया, दर्शन में मुझे कहा गया कि तुम आओगे, तुम्हें बुलाया जाए। तो अब यहाँ पर क्या बोलता है, अब बोलता है तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वो हर जाति में से जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। उसके बाद आगे की और हम लोग चलते हैं, तब ऐसा पढ़ते हैं, देखिएगा ना वो क्या लिखा है, लिखता है 42 से देखिएगा, लिखता है, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। अब देखिए 44, 45, 46, 47 और 48 वचन एकदम गौर कीजिएगा, मेरा मेन टॉपिक ही यही था। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर गया। कल हम लोगों ने मैंने जो वीडियो बनाया उसमें भी पवित्र आत्मा सब के ऊपर उतरा, जो वहाँ पर यहूदी लोग थे, है ना। और आज देखते हैं यहाँ अन्य जाति लोग बैठे हुए हैं और पवित्र आत्मा सब के ऊपर, सुनने वालों के ऊपर में उतर गया, है ना। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, ठीक है। जितना खतना किया हुआ व्यक्ति था, खतना और खतना रहित अन्य जाति थे, खतना यहूदी इजराइलियों के जगह से बिलोंग करते थे, इजराइली लोग थे, यहूदी लोग थे। तो यहूदी लोग ये अचंभा करता है इस दान को देख करके कि जिस प्रकार से यहूदियों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा था और वे लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण हो गए और ऐसी भाषा बोलने लगे जिनकी जगह में वो कहीं नहीं गया। कल हम लोगों ने पढ़ा मेसोपोटामिया में, उसके बाद लिबुआ में और कई जगहों में वो जो भाषा लोग जहाँ से आए थे वो अपनी भाषा में उस चीज़ को सुन रहे थे। तो यहाँ पर 46 पद पर गौर कीजिएगा, लिखता है क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। क्या लिखा है, इस जरा सा इस वचन पर कॉन्सेंट्रेट फिर से करते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। यहाँ पर लिखता है कि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते हुए सुना। एक ही भाषा को अलग करके बार बार दोहराते हुए नहीं सुना। भांति भांति की भाषा मीन्स वो लोग के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया वो लोग भी वो भाषा बोल पा रहे थे जो अलग अलग जगह की थी, जिसका मतलब था, और वो लोग उस भाषा के जरिए कर क्या रहे थे, वो लोग उस भाषा के ज़रिए परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना, है ना। वो सुन पा रहा था, सारे वहाँ पर यहूदी लोग और जो लोग थे वो लोग परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। अब मैं एक बात यहाँ पर आपको क्लियर करता हूँ, यहूदियों लोगों के जो वहाँ पर थे उन लोगों को तो पहले ही पवित्र आत्मा मिल चुका था, हम लोग प्रेरित काम अध्याय 2 में पढ़ चुके। तो अब वो उन लोग को समझ में आ रहा था कि ये लोग जो भी भाषा बोल रहा है वो अलग अलग जगह का है और अलग अलग जगह का होने के पर भी ये लोग एक साथ मिल करके परमेश्वर की आराधना कर रहा है, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, ये सुना, परमेश्वर की महिमा करते हुए सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नहीं पवित्र आत्मा पाया। पतरस ने कहा कि इन्होंने हमारी नहीं पवित्र आत्मा पाया। तो इन लोगों ने कैसा पवित्र आत्मा पाया था, ऊपर से पवित्र आत्मा आया, सब आग की जीवें फटती हुई देखी और एकाएक आंधी आया
और सब लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होकर के वह भाषा बोलने लगे जिनके बारे में ना कभी उन्होंने सुना था, ना कभी देखा था, ना कभी गए थे उस जगह पर। और वहाँ के लोग अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनते थे। और 46 पद में कहता है कि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते, मतलब अलग अलग तरह का भाषा बोलते हुए सुना और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। यहाँ पर हम इस चीज़ को देखते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उसकी विनती की कि कुछ दिन और साथ रहें। मेरा जो मेन टॉपिक था आपको बताना, वहाँ पर जैसा पतरस अध्याय 2 प्रेरित काम 2 अध्याय में जैसा पवित्र आत्मा आया था यहूदियों पर, वैसा ही यहाँ पर अन्य जाति पर भी आ गया। और आने के बाद ये लोग भी ठीक वैसा ही पवित्र आत्मा में अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, जो कि लोग समझ रहे थे। और इतना तक समझ रहे थे कि ये जो आत्मा में बात कर रहा है, आत्मा की सहायता से जो अन्य अन्य भाषा बोल रहा है, ये परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है ना। और भी जब आगे की हम लोग पढ़ते, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12, उसके बाद आगे की और जब हम लोग पढ़ते हैं, मेरा वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 5 में मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा इन सब चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखने लायक क्या बात है? यहाँ पर देखने लायक बात है कि ठीक ये उससे मैच कर रहा है जैसा पवित्र आत्मा यहूदियों पर आया, वैसे ही अन्य जातियों पर। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि परमेश्वर ने जो पतरस को ड्रीम दिखाया था, उसका अर्थ यही था कि अब अन्य जाति भी कलीसिया में आने लायक है। और यह दान सिर्फ यहूदी के लिए नहीं, बल्कि वैसा ही दान अब अन्य जातियों के लिए है। हम और आप अन्य जाति थे, लेकिन परमेश्वर ने दान हमारे लिए दिया, तो इसके लिए परमेश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। और पवित्र आत्मा अगर आपको सहायता करता है तो आप कैसे नहीं समझ पा रहे हो कि यहाँ पर बात क्या करना चाह रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, समझने का कोशिश करो, आप खुद समझ जाओगे कि बात क्या है, आप खुद समझ जाओगे, है ना। इसीलिए यहाँ पर ये बात कहता है, इसीलिए आपको समझने की ज़रूरत है। ये मेरा दूसरा पार्ट है वीडियो का, तीसरा, चौथा और पांचवा के लिए रेडी रहिए, जिसमें आपकी सारी कन्फ्यूजन्स को मैं क्लियर कर दूंगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपका सामना सच्चाई के साथ होने वाला है। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है तो कृपया करके कॉन्टेक्स्ट पर जाइए, वो जगह देखिए जहाँ पर ये सारा चीज़ हुआ, उसका और भी खोजबीन करिए बाइबल में। आपने अपने लिए जो प्रचारक खोजा है उसके बात पर नहीं, बल्कि आप बाइबल से देखिए बाइबल की बातें क्या वो प्रचारक से मैच करती है। अगर नहीं, कोई ज़रूरत नहीं सुनने का। मेरी बातें अगर आपको बाइबल से मैच करता हुआ नहीं दिखती है, अगेंस्ट लाइक को सुनने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगेंस्ट लाइक को सुनने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। क्योंकि मैं बड़ा नहीं, कोई प्रचारक बड़ा नहीं, सिर्फ बाइबल की बातें बड़ी है। इसलिए आपको वही बात जांचनी चाहिए। पवित्र आत्मा मुझे वो जो बताया है मैंने यहाँ से आपको बता दिया, और यही बात थी जो आपको समझना चाहिए। तीसरा, चौथा और पांचवा वीडियो, ये सेकंड है। इन सारे चीज़ों का पोल खोलूँगा। आपका सामना उस सच्चाई से होने वाला है जिसको आप नज़रअंदाज करना चाहते हैं या तो इग्नोर करना चाहते हैं, या आप अपने फेवरेट पास्टर को देख करके उसने जो बताया उससे मेल नहीं खा रहा, इसलिए मानना नहीं चाहते। अगर आपको पवित्र आत्मा का दान सच में मिला है तो आप कॉन्टेक्स्ट को देखो, समझो, तभी आपको समझने का बुद्धि आएगा। नहीं तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। बाकी जो आपने सीखा है उसी को लेकर के एक दिन मर जाओगे, और जब आपका न्याय होगा तब आप देखोगे कि भाई ये तो सच्चाई थी ही नहीं जो हमने चला। और एक और बात, अन्य अन्य भाषा बोलना ही सिर्फ पवित्र आत्मा का दान नहीं है। बहुत सारे रॉन्ग टीचिंग्स ऐसा निकल करके आए हैं कि लोग कहते हैं कि अन्य अन्य भाषा जो नहीं बोलता उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। रॉन्ग टीचिंग से जो ये दे रहा है 100% रॉन्ग प्रूव करके दिखाऊंगा। क्योंकि अगली वीडियो पवित्र आत्मा के दान के ऊपर में ही आएगी, क्या क्या दान है आत्मा का, तब समझ में आएगा आपको। बाइबल पढ़ा करो, बाइबल से जांचा करो, अपनी बुद्धि से नहीं, बाइबल का बुद्धि से बात किया करो। मैं काफ़ी अपने आप को हार्ड प्रचार करने से रोक रहा हूँ, बल्कि सिंपल वर्ड्स और सिंपल तरीक़ा से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो जो बाइबल से रिलेटेड बात नहीं करता, अपनी सोच से बात करता है, उसको सुनना मुझे पसंद ही नहीं है। जो वर्स नहीं दिखा पाते, जो कोई क्या बोलते हैं, सोच विचार नहीं कर पाते बाइबल के ऊपर में, सिर्फ बुद्धि लगाते अपनी अभी के समय के अनुसार। शालोम, जय मसीह की। बात का बुरा लगा हो तो जांचिए बुरा क्यों लगा, क्योंकि बुरा लगा है तो कहीं ना कहीं आप में गड़बड़ है जिसको आपको सुधारना है। मेरे अंदर भी गड़बड़ थी जिसको मैंने सुधारा है, क्योंकि मुझे भी सच्चाई पर चलना है, कहीं सुनी बातों पर नहीं, बाइबल पढ़ना है।
आपको भी बाइबल पढ़ना है और मैं जो भी बात करता हूँ उसे जांचना है। अगर मेरी बातें बाइबल से नहीं मिलती, मुझे भी सुनना छोड़ दीजिए, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए और कोई बात नहीं। और अगर सही बताता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सही चीज़ें सीखें। बाकी आपकी इच्छा। जय मसीह की। शलोम।